निजी अस्पतालों को 25% कोरोना टीका देने की नीति झारखंड को भारी पड़ रही है। टीकाकरण की रफ्तार में ये बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा आवंटित कर देती है और अस्पताल टीका लेते ही नहीं। नतीजा ये होता है कि बचे हुए टीके राज्य के काम नहीं आते। जुलाई में अब तक राज्य के निजी अस्पतालों के लिए 8,28,000 वैक्सीन का आवंटन हुआ, लेकिन निजी अस्पतालों ने सिर्फ 1,20,000 यानी 15% टीका ही खरीदा। यानी झारखंड के कोटे के 7,08,000 टीके बेकार चले गए। अगर ये टीके राज्य को मिल जाते तो कम से कम 1 सप्ताह तक टीकाकरण का महाअभियान चल सकता था। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, ये तो बेवजह की बात है और ये जानबूझकर बर्बादी का सवाल है। सवाल इसलिए कि अगर निजी अस्पतालों के लिए टीके का आवंटन किया गया तो निजी अस्पताल तो टीका ले नहीं रहे, वो टीका बेकार हो जा रहा है राज्य सरकार के लिए। और देखिए, एक तरफ टीके का टोटा है सूबे में, दूसरी तरफ निजी अस्पताल ले नहीं रहे, लोग निराश हैं, वैक्सीनेशन टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए में अगर जो टीके तकरीबन 7 लाख टीका अगर राज्य सरकार को मिला होता, जो आवंटित किया गया था निजी अस्पतालों को, तो अभी कम से कम 1 हफ्ता तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव और चलता, जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें कि 84 लाख ही वैक्सीनेशन हुआ है। अभी 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है जी। मतलब आप परसेंटेज में जोड़ सकते हैं कि कितना खराब परफॉर्मेंस है झारखंड सरकार का। और इसमें झारखंड सरकार का कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि केंद्र की जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसके हिसाब से यहाँ जैसे जैसे टीका आता है वैसे वैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी टाइम होता है, कोई डिले नहीं किया जाता है। अब कल टीका आने वाला है एक लॉट, उसी हिसाब से 20,000 30,000 मैक्सिमम 40,000 का कोटा अलाउट होगा और फिर टीकाकरण होगा। आज रांची की बात करें तो 2 प्राइवेट संस्थानों में, जिसमें एक मेकॉन होगा एक CCL होगा, वहाँ टीकाकरण चल रहा है। बहुत कम टीके बचे हैं, 64,000 डोज बचा हुआ है पूरे झारखंड में। वो ये भी कल का आंकड़ा है, आज की स्थिति के बाद फिर आंकड़ा बदलेगा। तो हम बात प्राइवेट संस्थानों की कर रहे थे। पिछली बार हमने पिछले हफ्ते ही के समाचार में ये बात बताई थी लोगों को कि अब प्राइवेट संस्थानों को भी 25% के अलॉटमेंट के लिए उनको भी अधिकृत किया गया है। वो चाहे तो मंगवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मंगवाया सिर्फ 1 लाख, बहुत कम मंगवाया, बहुत कम अस्पतालों ने संस्थानों ने मंगवाया। कोई रुचि नहीं ली, वो पेन नहीं लेना चाहते हैं ऐसी चीज़ों में जिसमें कोई खास फिजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट उनको ना हो। जी। वो इस किसी बिजनेस में नहीं पड़ना चाहते हैं। हाँ, जिसमें फ़ायदा हो, जैसे कोविड मरीजों का इलाज करना है उसमें मनमाना रेट लेना है, 10,000 का बिल इस तरह भी समझ सकते हैं शाहनवाज, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं हमारे दर्शक कि वैक्सीन जब सरकार फ्री में दे रही है तो निजी अस्पताल क्यों बेवजह का दर्द लें, क्यों वैक्सीन वहां से लेकर आए और अपने अस्पतालों में स्टॉक करें। क्योंकि फ्री में वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, तो लोग अस्पतालों का रुख बहुत कम करेंगे। इसे इस तरह से समझा जा सकता है और इसलिए ये तमाम चीजें सामने हैं। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि वो पेन नहीं लेना चाहते हैं ऐसी चीज़ों में जिसमें अस्पताल में भीड़ भाड़ हो, उनको स्टाफ लगाना पड़े, उनको अपना AC चलाना पड़े, पंखा चलाना पड़े, पानी पिलाना पड़े, चाय पिलानी पड़े। ये वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने लेटर लिखा है NRHM के डायरेक्टर को, और हम उस लेटर का आज कॉपी प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिर निजी अस्पतालों की ये जो मनमानी बेपरवाही और लापरवाही है, इसका आखिर क्या मनमानी है, इसकी कुछ न कुछ तो सजा होनी चाहिए ना। बिल्कुल। कि आखिर आप राष्ट्रीय अभियान में जो इतने लोगों के लिए है, उसको किस तरह से आप मनमानी और लापरवाही का शिकार बना सकते हैं अपने हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। आपने टीका अलॉटमेंट का लाभ नहीं उठाया, कम से कम ये लोड तो घटता, झारखंड सरकार पर कुछ तो लोड घटता। और बहुत सारे संभ्रांत परिवारों के लोग हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं लाइन लगने के लिए, कहीं पर धक्का खाने के लिए। वो चाहते हैं कि उनको ऑर्किड अस्पताल है, सेंटीवीटा है, पल्स है, बड़े बड़े जो अस्पताल खोल रखे हैं यहाँ, वहाँ जाएं
और वहाँ कॉफी भी पिए, नॉर्मल हेल्थ चेकअप भी कराओ और टीका लेकर के आराम से पैसे दे करके। सवाल जरूर यहाँ पे मेरा है शाहनवाज, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अस्पतालों के लिए, निजी अस्पतालों के लिए ये अलॉटमेंट है, तो क्या ये फिक्स नहीं किया गया है यहाँ पर? क्या ये लिस्ट तैयार नहीं की गई है कि किन अस्पतालों को ये मौका दिया जाएगा, या फिर कौन से अस्पताल इसके लिए एलिजिबल हैं जो इन टीका को ले सकते हैं, जो केंद्र सरकार भेज रही है, और अपने अस्पतालों में उसे रख सकते हैं, वहां पर वैक्सीनेट कर सकते हैं लोगों को? क्या इस तरह की कोई लिस्ट या फिर इस तरह का कोई प्रोसेस किया गया है? देखिए, इस तरह की कोई लिस्ट या प्रोविजन का सवाल नहीं है। प्रोविजन ये है कि कोई निजी संस्थान, जिसमें अस्पताल भी शामिल है, टाटा भी शामिल है, मैक्रॉन भी शामिल है, एचईसी भी शामिल है, अगर ये संस्थाएं चाहती हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, जो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे तो ये इनको एक कोटा अलॉट कर दिया गया, ये अपना मंगवा सकते हैं ऑन पेमेंट। जो पेमेंट सरकार को देना पड़ रहा है उतना ही पेमेंट उनको लगेगा, लेकिन उनमें उन्होंने नहीं मंगवाया। बताइए, कोई भी पैसा खर्च करके वो मंगवाएगा? यहाँ के सरकारी अस्पताल को छोड़ दें तो निजी अस्पतालों में इतनी हैसियत है कि वो जनता की सेवा के लिए अपना एक धेला भी खर्च करें, तो ये उन्होंने नहीं किया है और ये बहुत बड़ा अपराध है आज की दृष्टि से, आज की हालात। बिल्कुल, और कोरोना जैसे काल में निजी अस्पतालों का ये चेहरा बहुत ही अमानवीय है, और ये साबित करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोरोना काल में आप किसी भी इक्विपमेंट्स की खरीदारी को ले लें या फिर मरीजों के ट्रीटमेंट को ले लें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ये टीका अनीति है, अनीति इसलिए क्योंकि निजी अस्पतालों के लिए जो अलॉटमेंट था वो अलॉटमेंट आधा से ज्यादा बाकी है, यानी कि सिर्फ 15% ही टीका लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ के निजी अस्पतालों में, और बाकी जो बचा वो बेकार, वो राज्य सरकार के हिस्से नहीं आया। और अब देखिए, राज्य सरकार जो टीका लोगों को दे रही है, अब यहाँ पर टीके का टोटा है लोगों को। आज तो सिर्फ रांची में सिर्फ 2 ही सेंटर पर टीका मिल रहा है। आप सोचिए कि अगर कल इसकी खेप आने वाली है तो फिर कल के बाद से वैक्सीनेशन ड्राइव सामान्य रूप से चल पाएगी।